गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब, आज के संचालन कर रहे प्रशिक्षण शिविर का हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, प्रदेशों के संयोजक सह संयोजक, प्रदेश कमेटियों के सदस्यगण और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोग आज 18 जुलाई 2021 जैसा कि पहले से प्रस्तावित किया गया है, आज हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी का कैडर है और हम लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक उसे सुनना है और सुनना ही नहीं है, उसे नोट भी करना है। टू द पॉइंट हमें लिखना भी है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध किया गया है कि नोटिंग बुक और पेन लेकर साथी जुड़ेंगे। मैं विशेष प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। किसी भी मिशन की पूर्ति के लिए, मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए या किसी भी आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए या हजारों वर्ष तक अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को कामयाब रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए प्रचारक तैयार किए जाते हैं। और जो प्रचारक तैयार किए जाते हैं वो प्रचारक 3 प्रकार से तैयार होते हैं। 3 उनके मार्ग हैं, रास्ते हैं। सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर, अडिग पहाड़ों की तरह चट्टान जो प्रचारक होता है वो निर्माण प्रक्रिया के तहत तैयार किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया अर्थात वाला उम्र, छोटी उम्र में ही 8 वर्ष की, 10 वर्ष की, 12 वर्ष की, अधिकतम 15 वर्ष की उम्र में ही जिसके माता पिता वो धम्म के लिए उसको समर्पित कर देते हैं, ऐसे बच्चे को या ऐसी बच्ची को, बेटे को या बेटी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहकर करीब 10 वर्ष तक उनको धम्म सीखना होता है, मिशन सीखना होता है और एक मन होकर, एक ध्यान होकर अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके वो इस काम में जुटते हैं। उन्हें निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पत्थर में से जैसे कलाकार मूर्ति को तराश के तैयार करता है और वो मूर्ति अद्भुत बनकर तैयार हो जाती है, ठीक इसी तरह उस बच्चे को उसका आचार्य या उसके गुरुजन उसे तराश कर तैयार करते हैं और वो धम्म के प्रति अडिग, या मैं सरल भाषा में कह सकता हूं 100% सोना होता है। 22 कैरेट का वो गोल्ड होता है और ना कभी वो झुकता है, ना रुकता है और ना ही वो असफल होता है। वो सदैव अपने मिशन, अपने आंदोलन में कामयाब होता है। एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका होता है प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से
प्रचारक तैयार करना। प्रशिक्षण प्रक्रिया जो आज हम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमारे उपासक अपने बच्चों को धम्म प्रचार के लिए समर्पित करें आरवीएम को। यदि वो समर्पित करते हैं तो उनकी निर्माण प्रक्रिया का कार्य शुरू किया जाए। जैसे उदाहरण में हम आज आजाद बौद्ध सम्यक जीवी का नाम ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ 2-3 साथियों ने कहा था कि सर हम अपना बच्चा धम्म प्रचार के लिए समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पेपर चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं किया है। तो जब तक काम ना रुके, आंदोलन ना रुके, आंदोलन को सही सलीके से, योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण भारत में चलाया जा सके, तो उसका दूसरा रास्ता बचता है, और वह रास्ता होता है प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचारक तैयार करना, जिसके लिए पिछले 10 वर्षों से हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध एक मन होकर बड़ी रुचि के साथ मेहनत कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण आज शुरू होने वाला है। तो उसमें भी अच्छे लोग निकलते हैं, उसमें भी मिशन को मंजिल तक ले जाने वाले समर्पित भाव के लोग निकलते हैं। तो वो समर्पित भाव के लोग निकाले जाएं, उनकी कोशिश की जा रही है। ये प्रशिक्षण का ये मकसद है। और तीसरा होता है भावनात्मक प्रक्रिया, अर्थात भावनाओं में बहकर किसी के लिए काम करना। तो भावनात्मक प्रक्रिया के तहत जो लोग काम करते हैं वो एक बालू के ढेर की तरह होते हैं। जब कब आंधी और तूफान आएगा और कब वो आंधी और तूफान में ढह जाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। तो भावनात्मक ये रूप होता है, वो लंबे समय तक किसी भी आंदोलन के पिलर बनकर नहीं रह सकते, उसके स्तंभ बन के नहीं रह सकते। तो आज हम जो जब तक हमको निर्माण प्रक्रिया के लिए कुछ बच्चे देश में नहीं मिल रहे हैं, हमने लक्ष्य रखा है 100 बच्चों का। 100 बच्चे अगर हमें देश में मिले तो हमारे आचार्य के नेतृत्व में हम उनको तैयार करने का काम शुरू करें। लेकिन जब तक ये नहीं हो पा रहा है, तब तक प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, लोकतंत्र की मजबूती, संविधान को ताकत देने के लिए और मानवता को कायम करने, विज्ञान और सत्य की खोज के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। 175 साथी अभी तक जुड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आधे घंटे में 300 करीब आज हो जाएंगे। जितने साथी भी हो जाएंगे उनसे पुनः फिर मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको केवल अपने लिए नहीं सीखना है। अपने मन में ये भाव मत रखिए कि मैं स्वयं के लिए सीख रहा हूं। ये भाव मन में रखिए कि मुझे सीख कर मुझे कम से कम 100 करोड़ लोगों को तैयार करना है, अपना जैसा बनाना है। जो भाव मेरे मन में है, जो तमन्ना, जो चाहत मेरे मन में है, यही चाहत, यही भाव, यही तमन्ना मुझे प्रत्येक भारत के व्यक्ति के अंदर पैदा करनी है। इस उद्देश्य के लिए आपको आज पूरे 2 घंटे हमारे आदरणीय आचार्य जी की जो मुख्य पॉइंट वो आप लोगों के बीच में रखेंगे, उनको नोट करना है। मेरा विशेष अनुरोध है, स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए आपको तैयार होना है, देश के लिए आपको तैयार होना है, राष्ट्र के लिए आपको तैयार होना है। तो ये मैं निवेदन आज मैंने किया है और मैं अपने संचालक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि आगे की कार्रवाई वो संचालित